कि लड़की अगर कोई आती है तो सबके मुंह में लार टपकने लगता है कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, कहीं और बढ़ाने के बारे में सोच लेते हैं वो लोग। कि यहाँ पर लोगों ने व्यापार को व्यापार ना समझ के अय्याशी का अड्डा बना लिया है। अगर कोई आपको झांसा देता है कि हम आपको स्टार बना देंगे तो सबसे पहले उसको देखिए, जांचिए, परखिए और पूछिए उससे एक सवाल कि सर आप क्या बनेंगे जो हमें बना सकते हैं। कोई भी घर की लड़की हो, चाहे गरीब घर की हो चाहे अमीर घर की हो, इस लाइन में आना चाहता है तो उसको शोषण का शिकार तो होना पड़ता है, उनकी मजबूरी बन जाती है। हम आपको ये बना देंगे वो बना देंगे, इस चक्कर में उस लालच में हमारी बहन बेटियां फंस जाती हैं। भाई जाहिर सी बात है, दुनिया पैसे से चलती है। अगर आपको वो फेम दे रहा है और उसके बदले में पैसा मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। लेकिन फेम नाम देने के बदले में अगर आपसे कोई आपकी इज्जत मांगता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बुराई है। पैसा दे दें, मजदूरी करके दे दें, लेकिन इज्जत नीलाम ना कर। पैसे वो नहीं दे पाई होंगी तो उनकी कुछ और शर्तें होंगी जिसमें वो स्टार बनने के लालच में उन शर्तों को एक्सेप्ट किया होगा उन्होंने, और उसके बाद उस शर्तों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा उनसे कुछ करवाना चाहा होगा जिसके लिए ये तैयार नहीं होंगी। कोई खुदकुशी जानबूझ के तो करता नहीं है सर। राजमंगल जी, यहाँ पे एक प्रश्न भोजपुरी इंडस्ट्री से मेरे पास में है। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा, अभी भोजपुरी की एक बहुत चर्चित अभिनेत्री थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही एक मामला आया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, ऐसा सोशल मीडिया पे बयान आया और न्यूज वाला भी बता रहे हो, पुलिस का भी ऐसा अभी फिलहाल में कहना है, तफ्तीश जारी है। मैं बात कर रहा हूँ आकांक्षा दुबे की। इसके बारे में आपको पता है कुछ? जी, मुझे सुनने को मैटर मिला था कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के टाइम में ना दौर इतना बदल गया है कि कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता, देखने को मिला, कांड की हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे कसूर किसी का नहीं है, बस एक हमारे जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्हीं लोगों का कसूर मैं कहूंगा, क्योंकि वो लोग जिस मकसद के लिए वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री का मतलब ये है बिजनेस, व्यापार, तो वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, उनके पास कुछ और व्यापार करने को साधन मिल जाता है। जैसे कि अब अनजान घर से आज के डेट में तो हमारे गांव के, मुझे बीच में मैंने किया था दौरा, तो सुनने को मिला था कि गांव शहर की जो भी यूपी बिहार के हैं ना लोग, अपने बेटियों को, बहनों को जो इस लाइन में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो पहले तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, मुझ पर भरोसा करके भी बहुत सारे लोग भेजते हैं अपने घर। मैं भी डायरेक्ट बात करता हूँ अपने उनके गार्जियन से, तब आने के इजाजत देता हूँ। लेकिन जैसे ही कोई लगता है कि चलो हम अपने बच्चे का सपना पूरा करते हैं, और जिस इंसान पर भरोसा विश्वास करके वो लोग जाते हैं, नाम देखकर, फेम देखकर, शोहरत देखकर, वही इंसान के साथ धोखा करता है। क्यों? कारण क्या है कि यहाँ पर लोगों ने व्यापार को व्यापार ना समझ के अय्याशी का अड्डा बना लिया है। हालांकि मुझे पूरा मैटर मालूम नहीं है, लेकिन मैं जहां तक देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे यही लगता है कि लड़की अगर कोई आती है तो सबके मुंह में लार टपकने लगता है कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, कहीं और बढ़ाने के बारे में सोच लेते हैं वो लोग। तो मैं इसके खिलाफ हूँ और शुरू से मुझे दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को यही कह सकता हूँ कि शांति प्रदान करें, और भविष्य में किसी बहन और बेटी के साथ, माँ के साथ, इंडस्ट्री में जो कलाकार आना चाहती है उनके साथ ऐसा कोई घटना ना हो, ऐसे लोगों से ना जुड़े वो लोग, है ना। यही आए दिन ऐसा घटना आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे आके या इंटरव्यू के माध्यम से जो अभिनेत्रियां वो कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बड़े कलाकार हैं, जो हीरो लोग हैं, वो अभिनेत्रियों का शोषण करते हैं, वो काम के एवज में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसी चीजें बार बार आती हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी घर की लड़की हो, चाहे गरीब घर की हो चाहे अमीर घर की हो, इस लाइन में आना चाहता है तो उसको शोषण का शिकार तो होना पड़ता है, उनकी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी कारण ये बनती है कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम जैसे लोग भी बदनाम होते हैं, हम पर भी भरोसा कोई नहीं करता है। 2 शब्द अगर टाइम हो तो मैं बताना चाहूंगा कि सीतामढ़ी में एक सिंगर हैं केजी राज चौहान, तो उन्होंने मुझे कई बार 1-1.5 साल तक मुझसे काम करवाने के लिए, मतलब चाहे कि राजमंगल जी के साथ ही मैं काम करूंगी, लेकिन उनकी पूरी फैमिली ने हर तरह से, आपका इंटरव्यू जब चलता था मेरे पहले लेते थे तो वीडियो को पॉज कर करके मुझे चेक करते थे कि जी आदमी जिससे बात हो रही है वही आदमी, स्टिल मारते थे कई तरीके से। 1-1.5 साल उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद जब उनको विश्वास भरोसा हो गया तो उन्होंने काम के एग्री किया। तो मैं भी उनके घर पर गया, शूटिंग करके आया हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो जांच पड़ताल करते हैं। तो सही तरीके का लोग इंडस्ट्री में नाम है, पहचान है, फिर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपको ये बना देंगे वो बना देंगे, इस चक्कर में उस लालच में हमारी बहन बेटियां फंस जाती हैं। क्योंकि नाम एक बड़ा है, ऊपर से उन्होंने कहते हैं कि हम इसको बनाए हैं, उसको बनाए हैं, हमारे सामने तो वो बैठता नहीं है, खाता नहीं है, बड़ी बड़ी ऐसी बातें होती है तो कहीं ना कहीं गुमराह, जो तुमको लालच पड़ता है। अब अच्छा, सोशल मीडिया पे आकांक्षा दुबे को लेकर बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पावर स्टार के साथ काम करती हैं, ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम करती हैं, बड़े बड़े हीरो के साथ काम हो रहा है, फिल्में कर रही हैं, फिर आखिर वह लड़की सुसाइड जैसा अटेम्प्ट क्यों करेगी, ऐसा कदम क्यों उठाएगी? वो लोग शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो ना हो ये कोई साजिश है और जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। आत्महत्या का रूप क्यों देंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब, कोई खुदकुशी जानबूझ के तो करता नहीं है सर।
ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मैटर होगा, उनकी तरफ से होगा या लड़की की तरफ से होगा। कहने का मतलब अगर बड़े स्टार के साथ वो काम कर रही है, नाम फेम पाने के लिए कर रही है, तो जाहिर सी बात है बड़ा स्टार उनको काम क्यों देगा। कुछ आकांक्षा दुबे की जो माँ है, उनकी मौसी है, जो रिलेशन वाले हैं, वो समर सिंह जो सुपरस्टार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक और नायक हैं, और उनके भाई संजय सिंह के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि ये जो हुआ है समर सिंह और उनके भाई ने करवाया है, क्योंकि धमकी भी दी थी और काफी पैसे आकांक्षा दुबे के उनके पास थे और लगातार उनका शोषण कर रहे थे और लिविंग रिलेशनशिप में भी थे, शायद ऐसा कुछ मामला सामने आया है। नहीं, पर्टिकुलर हम किसी पर इल्जाम तो नहीं लगा सकते हैं, ये तो काम कानून का है। ठीक है, उसको तहकीकात करना है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं, निर्दोष है। हालांकि गलतियां तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मैटर निकला होगा। जो मैं बात खुल के करना चाहता हूँ वो भी थोड़ा आपको बताता हूँ कारण क्या हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि समर सिंह अगर किसी स्टार को, लड़की को लॉन्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं फायदा होगा, या फिर पैसे की लेन देन होगी। और ज्यादातर मैं सेफ्टी समझता हूँ कि अगर आपसे कोई 2 पैसे ज्यादा ले रहा है तो आप पैसा दे दीजिए, किसी और झांसे में ना फंसे, क्योंकि किसी और झांसे में फंसेंगे तो आपके घर परिवार तक भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ऐसा कुछ इश्यू हुआ, अगर पैसे वो नहीं दे पाई होंगी तो उनकी कुछ और शर्तें होंगी, जिसमें वो स्टार बनने के लालच में उन शर्तों को एक्सेप्ट किया होगा उन्होंने, और उसके बाद उस शर्तों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा उनसे कुछ करवाना चाहा होगा जिसके लिए ये तैयार नहीं होंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी स्टार हैं, पवन सिंह के साथ गाने आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव के साथ गाने आ रहे हैं, फिल्म पे फिल्म कर रही हैं, अरविंद अकेला कल्लू के साथ गाना आ रहा है, ऑलरेडी स्टार हैं। और कथा कथित तौर पे मीडिया कह रही है कि समर सिंह इनके बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव स्टोरी का कुछ चक्कर है, ये सारी बातें। ये हमारी, खास करके हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चक्कर ज्यादा है। ठीक है, अक्सर लोग बनने कुछ और आते हैं, बन कुछ और जाते हैं, तो ये तो हो सकता है। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा है कि नहीं है, लेकिन मेरे जहां तक समझ में है कि ये स्टार्टिंग दौर का इनका कोई इशू होगा जिसकी वजह से ये आज नौबत आई है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी है। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही चर्चित अभिनेत्री है श्वेता महारा, आपने नाम सुना होगा उनका, बहुत अच्छा काम करती है, पवन सिंह खेसारी लाल यादव सबके साथ काम किया है। उन्होंने एक पोस्ट किया है कि हीरो के साथ सो, बेड शेयर करो, उनकी गर्लफ्रेंड बनो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, आपको काम मिलेगा, नहीं तो कितना भी अच्छा आप काम करो आपको लोग बाहर इस इंडस्ट्री से कर देंगे और ग्रुप में अपने शामिल नहीं करेंगे। जैसा गुरु वैसा चेला कहावत सुना होगा इंडस्ट्री में, तो मैं तो मानता नहीं किसी का कोई गुरु अच्छा ढंग का है। ठीक है, अब जिसके नेतृत्व में जो इंसान जैसा काम करेगा वो आगे वो जब बनेगा तो वैसे ही रूल सिद्धांत पर चलेगा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कहावत तो है ही, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, जनता को, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, कलाकार लाइन बुरी नहीं है, ये फील्ड बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कुछ लोग बुरे। तो अगर कोई आपको झांसा देता है कि हम आपको स्टार बना देंगे, तो सबसे पहले उसको देखिए, जांचिए परखिए और पूछिए उससे एक सवाल कि सर आप क्या बनेंगे जो हमें बना सकते हैं। अगर आपकी पहचान है, आपका नाम है, आपने कुछ अपने लिए किया है, तब तो हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बिना पर काम कीजिए। आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, अगर कहीं आपसे जेन्युइन जगह पर 2 पैसा लिया जा रहा है तो भाई जाहिर सी बात है दुनिया पैसे से चलती है। अगर आपको वो फेम दे रहा है और उसके बदले में पैसा मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। लेकिन फेम नाम देने के बदले में अगर आपसे कोई आपकी इज्जत मांगता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बुराई है। पैसा दे दें, मजदूरी करके दे दें, लेकिन इज्जत नीलाम ना करें। उससे आपके घर से लेके, आपके परिवार से लेकर, आपके गांव समाज से लेकर, आपके शहर जिला और पूरा हिंदुस्तान में आपकी बदनामी है। जैसे कि आज भोजपुरी को लोग देखा जाता है, हम खुद, मैं बाहर जाता हूं तो सीना खोल के नहीं कह सकता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हूं, क्योंकि मुझे भी गिल्टी फील होती है और थोड़ा सा मुझे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपने बहुत बड़ी बात कही है आज इंटरव्यू के दौरान, और जो लोग यह इंटरव्यू देख रहे हैं इनकी बात 100% सत्य है। इनकी बात, इन्होंने कहा कि पैसे दे दें, मजदूरी करके दे दें, लेकिन ऐसे लोगों से इज्जत का समझौता ना करें, नहीं तो भविष्य में आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है। राजमंगल जी जैसे इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम है जो खुल के बात करते हैं, कलाकारों के सपोर्ट में बात करते हैं, और आज इनसे मुलाकात हुई है लालटेन फिल्म्स में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे जैसे हालात और किसी लड़की के साथ, अभिनेत्री के साथ ना हो, तो इनकी बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है।